अब हम वन बाय वन अपने सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार कंपेयर विद द अदर इन द यूनिवर्स। यानी एक मीडियम साइज और मे बी आप कह लें कि सबसे छोटा एक स्टार है, 100 टाइम बिगर देन अर्थ है, बट इज ए स्मॉलेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। It has 8 planets going around and it all together they form what we call the solar system। यानी इसके अराउंड तकरीबन 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये एक हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है। तो सन जितनी लाइट प्रोड्यूस करता है और स्टार कहलाता है। इस लाइट को प्रोड्यूस होने में बेसिकली लाइट एक इज़ अ काइंड ऑफ हीट। तो इस हीट जो प्रोड्यूस होती है सूरज में, वो उसकी रीज़न ये है, कॉज ये है कि वहाँ कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है और ये वहाँ पे सन की हार्ट ऑफ द सन यानी सेंटर कोर ऑफ द सन में न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन होते हैं, जिससे टेम्परेचर बेइंतहा ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख यानी मोर देन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारी अर्थ पे 40 डिग्री होता है तो हमसे हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बट आप देखें कि सन में तकरीबन 1 करोड़ से डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और यही टेम्परेचर हमारी अर्थ के लिए लाइफ का बाइस बनता है। यानी अगर ये टेम्परेचर कम हो जाए, यानी 1 करोड़ से कम हो जाए, 1 करोड़ जो कि बहुत ज़्यादा है, बट अगर इससे कम हो जाए तो इस दुनिया पे या अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ना कर सके, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी जो अर्थ और सन का एक डिस्टेंस है उसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। तो सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट हैं दे मूव अराउंड द सन इन अ ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट में ये मूव करते हैं और सर्किल में मूव नहीं करते हैं। यानी ऑर्बिट शेप एक एलिप्टिकल या ओवल शेप कहलाता है। बिल्कुल अराउंड एक सर्किल शेप में ये मूव नहीं करते हैं अराउंड द सन, एलिप्टिकल यानी ओवल शेप में करते हैं। एक तरफ सन से करीब होते हैं और एक साइड पे जब वो मूव कर रहे होते हैं तो किसी एक साइड पे वो सन से दूर हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ओवल शेप। अब हम वन बाय वन एक एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे और उसकी क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर प्लैनेट की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सारे प्लैनेट एक जगह पे नहीं हैं। द प्लैनेट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड बट आर डिफर्ड वाइडली इन अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पूरे वो 8 प्लैनेट एक डिस्टेंस के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सन। जो पहला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड द मरकरी। मरकरी एक छोटा सा सबसे छोटा प्लैनेट है जो कि अराउंड उसका जो एक सर्किल है अराउंड द सन 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है, जबकि ज़मीन का 365 डेज में, और मरकरी जो है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है। मरकरी का जो डायमीटर है 4878 किलोमीटर है। जो उसका सेंटर से डायमीटर लिया गया है तो वो 4878 किलोमीटर वाइड है, बहुत छोटा है। जबकि मरकरी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो एक तो हमने अभी बताया कि सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है और मरकरी बहुत करीब है सन से, तो उसका जो वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है और ये भी काफ़ी क्लोज है, बट मरकरी के बाद है, बट ये भी क्लोज है टूवर्ड्स द सन। इसका टेम्परेचर जो डे टाइम में वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। Venus has an atmosphere that is mostly made up of a carbon dioxide gas। जो उसका एटमॉस्फेयर में उसकी जो कंपोजिशन है गैसेस की, जैसे ज़मीन पे तो वीनस पे भी गैसेस का कंपोजिशन जो उसकी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है।
तो ज़्यादातर मोस्टली मेड अप ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसकी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो ज़्यादा, और उसकी वजह से डेंस क्लाउड जो है वो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। यानी वीनस पे जो क्लाउड हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत ही डेंस क्लाउड हैं, और वो बिल्कुल शाइन, जब उसमें रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट तो बहुत ही शाइनी जो है वो ब्राइट रूप से चमकते हैं। तो इसी मुनासबत से वीनस को ब्राइट स्टार भी कहा जाता है, या उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, या इवनिंग स्टार कहते हैं, समटाइम इसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ ये सुबह के टाइम जब लाइट कम होती है या थ्रू आउट द नाइट ये बहुत ही तेज़ चमकता हुआ नज़र आता है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास जो है ना कैरेक्टरिस्टिक है। डे टाइम में मरकरी का टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाइल्ड फेसिंग ऑन द अर्थ, यानी फेसिंग ऑन द सन, फेसिंग ऑन द वो उसका पार्ट या वो जो हिस्सा जो अर्थ सन की तरफ होता है, उस वक्त उस हिस्से का टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाइल्ड द साइड अवे फ्रॉम द सन, यानी बिल्कुल उसके अपोजिट साइड जो मरकरी का होता है वहाँ -180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एंड द सेम टाइम उस प्लैनेट पे एक साइड पे 430 डिग्री इज टू हाई, और दूसरी साइड पे -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी हाल में यहाँ पे लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जिस्ट कर सके। एंड थर्ड स्टार इज द अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड star of our earth or our solar system, one of the most favorite planet of our solar system, जिसमें हम रहते हैं, that's why it is so famous। इसका जो डिस्टेंस है ज़मीन से, अर्थ बिटवीन द अर्थ एंड मून सन, ज़मीन का जो डिस्टेंस है सन से वो बहुत ही सुटेबल है फॉर द लाइफ के लिए, बहुत ही सुटेबल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत कम हीट आती है ज़मीन पर, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर एग्जिस्ट कर पाता है, और वाटर की वजह से वाटर क्लाउड बनते हैं, रेन होती है, रिवर है, ओशियंस हैं, ये सारे। और आपको सबको पता है कि वाटर इज़ अ लाइफ, वाटर ही लाइफ है। मेन जो सोर्स है वो लाइट है, और लाइट इतनी एक्सेप्टेबल रेंज में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द टेरेस ऑफ आवर गैसेस। इसमें इन तमाम गैसेस में जो ऑक्सीजन है वो एक बड़े नंबर में होते हैं, और वो उसकी जो पूरे प्लैनेट में जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, वो उसमें जो ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो सबसे ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ही बहुत लाइफ के लिए वाइटल है। 2/3 of our Earth's surface is covered in a vast oceans of water. These are believed to be the birthplace of Earth's first life form। यानी ये जो इतनी बड़ी एक क्वांटिटी है पानी की हमारी अर्थ पे, यही इस बात की बेस है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज़ किसी और प्लैनेट में अभी तक पानी या वाटर डिस्कवर नहीं हो सका। दैट इज़ वाई हम समझ सकते हैं कि किसी भी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ओनली फॉर आवर अर्थ। So Mars is the fourth planet of our solar system. It's just half the size of Earth and orbits the Sun at a distance about 228 million किलोमीटर। और ये 228 मिलियन किलोमीटर वो कवर करता है जस्ट 687 डेज़ में। यानी उसका मार्स का जो एक साल है वो 687 डेज़ का होता है, और वो 687 डेज़ में अपने इस ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। मार्स के जो है नॉर्मली जो मार्स है वो रेड प्लैनेट भी कहलाता है, डस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिश डस्ट कवरिंग इस सरफेस। एक बहुत ही इसकी पूरी सरफेस पे एक रेड डस्ट जो है कवर होता है, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप वगैरह से रेड दिखता है। दैट इज़ वाई ये रेडिश प्लैनेट कहलाता है।
इसके नॉर्मली 2 मून्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, एक फोबोस है, दूसरा डेमोस है। फोबोस जो है वो ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर डायमीटर है उसका, और बहुत ही रॉक्स जैसा, वाइल द डेमोस स्मॉलर मून्स इज अबाउट 15 किलोमीटर वाइड। तो ये 2 इसके मून है, और ये इतने छोटे मून है कि जो साइंटिस्ट है वो ये इसके बारे में सोचते हैं कि कुछ ऐसे बड़े एस्टेरॉइड्स हैं जो कि इसके सोलर सिस्टम में या ग्रेविटी में आके इसमें रुक गए और यहीं पे रह गए। अच्छा, इसकी हमारी जो स्पेस की इंफॉर्मेशंस के लिए जो मिशंस जाते हैं, 1960 में भी इस पे मिशन गए, 1970 में भी मैरियानर और वाइकिंग स्पेस प्रॉब्स गए थे जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन लेके आए। वहाँ इन्होंने इन जो रिपोर्ट्स थे, स्पेस रिपोर्ट्स थे, इन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ह्यूज किस्म के रेड स्टॉर्म्स आते हैं जो कि मोर देन अ वीक कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली ये प्लैनेट रेड प्लैनेट कहलाता है। फिफ्थ प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का है, दैट इज कॉल्ड जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मेजरिंग 14,984 kilometer, and it takes about 11.9 Earth years to orbit the sun once। यानी हमारी जुपिटर का 1 साल और हमारी अर्थ का 11.9 ईयर्स इज इक्वल, यानी 11.9 ईयर में जुपिटर एक ऑर्बिट अराउंड द सन कंप्लीट करता है। So far, the astronomers have discovered at least 61 moons in the orbit around the Jupiter. The 4 largest and the जुपिटर की जो टॉप लेयर है वो एक ब्रोकन फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म आते हैं, और जिसकी वजह से उसकी जो अपर सरफेस है वो बिल्कुल ब्रोकन फॉर्म में होती है, और वो क्लाउड्स, उसकी जो डस्ट क्लाउड है वो एक डस्ट क्लाउड के फॉर्म में नज़र आते हैं। बहुत ही एक गैसेस का एक डार्क बैंड भी है जो कि क्लाउड फॉर्म में होता है। और जुपिटर का जो मेजर्स है 120,536 किलोमीटर अराउंड इस इक्वेटर। अगर इक्वेटर से हम मेजर करें तो ये उसका डायमीटर बनता है। 9 टाइम वाइडर देन अर्थ है ये, और इसका जो एक सर्किल है अराउंड द सन वो 29.5 अर्थ ईयर्स के बराबर है। यानी हमारी जुपिटर का, सैटर्न का 1 साल और हमारी ज़मीन के 29.5 ईयर्स। जुपिटर का जो डिस्टेंस सन के साथ है 40। जुपिटर के बाद एक जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, दैट इज़ कॉल्ड द सैटर्न। और जुपिटर का जो मेजर्स है 120,536 किलोमीटर अराउंड इस इक्वेटर। अगर इक्वेटर से हम मेजर करें तो ये उसका डायमीटर बनता है। 9 टाइम वाइडर देन अर्थ है ये, और इसका जो एक सर्किल है अराउंड द सन वो 29.5 अर्थ ईयर्स के बराबर है। यानी हमारी जुपिटर का, सैटर्न का 1 साल और हमारी ज़मीन के 29.5 ईयर्स। जिससे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि ये एक रिंग प्लैनेट कहलाया जाता है, क्योंकि इसके बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ ए डस्ट एंड रॉक। Saturn's rings are about 1 kilometer thick and are made up of a dust, rock and icy. The rings that can be seen from the earth are actually made up of thousands of smaller ringlets. The outer rings particles are kept in place by the gravity of 2 small moons